खौफनाक रात। गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी जिसे सब भूतिया मानते थे। गांव वाले रात के समय वहां जाने से कतराते थे। एक दिन 4 दोस्त अजय, सुमित, प्रिया और दीक्षा ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। रात के करीब 12 बजे वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाते ही वह खुद ब खुद खुल गया। अंधेरे में उन्होंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर पुराने खून के दाग दिख रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? सभी ने चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां एक काली छाया खड़ी थी। सुमित ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कहा, मैं यहाँ की रानी हूँ जिसने अपने पति को धोखे से मारा। मेरे आत्मा को शांति चाहिए। प्रिया और दीक्षा रोने लगी, लेकिन अजय ने सोचा कि यह एक मजाक है। उसने छाया के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, छाया ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीख हवा में खो गई। अब सिर्फ सुमित, प्रिया और दीक्षा ही बचे थे। वे तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। छाया ने फिर कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दोस्त बच जाएं, तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। प्रिया और दीक्षा ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने तय किया कि वे कभी भी उस हवेली से नहीं निकलेंगी। लेकिन सुमित ने डरते हुए कहा, हम भाग सकते हैं। वे एक साथ दरवाजे को धक्का देने लगे। तभी छाया ने उन्हें रोक दिया। तुम्हारी डर से भरी चीखें सुनाई दे रही हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस रात हवेली से केवल एक चीख सुनाई दी। गांव वाले सुबह तक ये नहीं जानते थे कि 4 दोस्त कभी वापस नहीं आए। अब हवेली की दहशत और बढ़ गई और लोग रात के अंधेरे में जाने से और भी डरने लगे। उस खौफनाक रात के बाद हवेली को कोई नहीं छूता था, लेकिन उसकी खौफनाक कहानी अब भी लोगों की जुबान पर थी।